बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, बिन गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर शम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, बिना गुरु का कोई भी नर भव सागर पार नहीं कर सकता है। यह लौकिक दृष्टि से भी गुरु भी की आवश्यकता होती है। साधारण समस्याओं का समाधान करने हेतु भी गुरु की जरूरत है, और अलौकिक अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए भी सदगुरु की आवश्यकता होती है। लौकिक दृष्टि से जो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे दिनचर्या का नियम करना चाहिए, किस प्रकार जीवन शांति और सुख से बिताना चाहिए, विद्या कैसे अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, किसी कार्य को कैसे सफलतापूर्वक करना चाहिए, या भोजन बनाने का ज्ञान हो, या कोई मशीन बनाने का ज्ञान हो, या और अन्य प्रकार का ज्ञान, यह हुआ जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन अध्यात्म ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त करके आप विषय पर नियंत्रण करते हुए यह जीव आत्मा का परम कल्याण के लिए अर्थात परम सुख के लिए जितना भी आप यह ज्ञान सीखेंगे गुरु के, तो वह क्या सुख पाने के लिए, वही सुख जो कि दुख में परिणत हो जाता है, जन्म मरण का कारण हो जाता है, वह विषय के अंतर्गत में होता है। और सद्गुरु महाराज जी आपको बताते हैं, वह क्या बताते हैं, अध्यात्म ज्ञान अधिजोड़ आत्मा अर्थात आत्मा का जो अध्ययन कराता हो, आत्मा का क्या स्थिति है और कहाँ से आया और कहाँ जाना चाहिए और कहाँ ले जाना चाहिए। जीव आत्मा का 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण करते रहता है, इससे नाना प्रकार का यह भोग जोनी में कर करके मल मूत्र और बीज कुंड में, जो गर्भ कुंड में उल्टा टंगी लटक कर करके बड़ी कष्ट होता है। फिर बाहर जब आता है योनि मार्ग से, तब रोग शोक और संताप ताप पाप बुढ़ापा मरना जीना, काम क्रोध मद मोह लोभ रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस सब के चक्कर में मन और माया और अहंकार के चक्कर में फंस करके जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। ये सभी कष्टों की निवृत्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, क्योंकि यह विषय के आसक्त होने के कारण से अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में आ गया है जीवात्मा, जिससे कि ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया है। जबकि ब्रह्म का अंश है, पर ब्रह्म का अंश ही जीवात्मा है परमात्मा का। तो परमात्मा को प्राप्ति करने पर ही ये परम सुख प्राप्त करेगा, और यह क्षणभंगुर सुख के चक्कर में लालच में फंस कर करके इसकी दुर्गति होती है। इसलिए परम सुख पाने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए होता है, इसलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से प्रवचन और महापुरुषों ज्ञानियों ध्यानियों ने मुनि महात्माओं ने कहते हुए आ रहे हैं संत प्रवचन से कि भाई विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन वायु निरोध करने की ज्ञान और साधु की संगति, यह अति अनिवार्य है। यह जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, तभी जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। फिर इसको जोनी 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करने का, भटकन करने का जरूरत खत्म हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, फिर रहेगा नहीं, किसी प्रकार का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। और अज्ञानता के कारण से आप क्या करते हैं, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण से मन और माया के चक्कर में फंस कर करके जीवात्मा की दुर्गति होता है। मैं एक साधारण उपमा देता हूँ, ज्ञान का अभाव के कारण से और ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए कहता है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे से होय। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। बहुत से सज्जन को इस बात का ज्ञान नहीं है कि किसका ध्यान करें, ईश्वर से क्या मांगें, यह भी ज्ञान नहीं है। ध्यान किसका करना चाहिए, मूर्ति पूजा अनर्थवत बताते हैं। इससे क्या होगा, जीवात्मा का कल्याण या नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा लोग श्री गुरु पद नख
पद का, गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर, या आज्ञा चक्र पर अस्थिर कर। पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक गुरु का पद का नख का ध्यान जब करेगा तो विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होते चले जाएगा। कह जिस पर जाकर सत्य सनेहु, तकर मिलहु न कछु संदेहु। आप ध्यान क्या भटकते हैं? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, खूबसूरती स्त्री चाहिए, परिवार चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, एवं प्रकार से जमीन चाहिए, ऐसो आराम चाहिए। आप ये सब चीज़ के चक्कर में फंस जाते, लेकिन ये भूल जाते हैं मूल ज्ञान कि यह भोग जोनी में भोगते भोगते जो है मौत निश्चित आएगा। तो फिर जो है मौत आएगा तो फिर तो जोनी के चक्कर में फंस जाएंगे। फिर क्या हो? सुत बीत नारी भवन परिवार, होई जग में बारंबार। सुत बीत नारी भवन परिवार, ये सब 84 लाख जोनी में कहीं भी जाइएगा तो उसका व्यवस्था करने होगा आपको। तो नाना प्रकार का झंझटन है। ये पूर्ण रूपेण से मुक्ति प्राप्त करने सदगुरु के शरण में जा करके उनसे युक्ति प्राप्त करें। युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसलिए संत महात्मा गुरु की प्रशंसा करते हुए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, या करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। जो काम ईश्वर नहीं कर सकेगा वो गुरु करेगा। कहा है अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के आप डर में चले आ गए। जब तक कि आप ये तीनों पर्दों के पार नहीं होते ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तब जब ईश्वर का दर्शन नहीं होगा तो ईश्वर का कृपा, जब वहाँ से जाने का निवेदन कैसे, स्तुति कैसे करेंगे? उनसे क्या मांगेंगे? अरे राजा साहब से भेंट होगा तभी ना कुछ आप मांग रखेंगे, भेंटे नहीं होगा तो मांगेंगे कैसे? इसलिए तीनों पर्दों के पार जाने के लिए, जबकि तीनों पर्दे जो घटे में है, ये पूरा शरीर में ही ब्रह्मांड समाहित है, लेकिन यह तीनों पर्दों में होने की वजह से यह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाता है, यह अज्ञानता के कारण से। इसके युक्ति जानने के लिए आपके सदगुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। मैं एक लोकल उदाहरण देता हूँ। एक बुढ़िया ने बड़ा जिंदगी भर कमा करके जो है ना एक सोना का ऊँठी बनवाई। पूंजी जमा होते थे, रोज़ कमाती थी, खाती थी, लेकिन जो है बड़ा मेहनत से सोना का ऊँठी बनाई, बड़ा शौक से कि भाई सोना का ऊँठी पहनेंगे। तो जो है साल 2 साल पहने, लेकिन देखा कि जो है ना उसका ऊँठी ढील हो गया, किसी कारण से वो गिर गया। वो मिट्टी का घर था, अंधकार का, प्रकाश का वहाँ साधन नहीं था। तो जब ऊँठी खुल करके गिर गया, घर में खो गया, तो बुढ़िया खोजने लगी। तो प्रकाश का तो वहाँ साधन ही नहीं था। फिर भी जो है ऐसे ऐसे बहुत से देखा, लेकिन नहीं है मिला। वहाँ देखने का अंधकार में क्या देखेगा? तो बुढ़िया सोचा कि जो है ना यहाँ नहीं मिलता है, तो चलो वो थोड़ी दूर पर जो है 50 बांस की दूरी पर जो है एक रोड पर लाइट जल रहा था, सरकारी लाइट। तो उसमें गई और वह वहाँ खोजने लगी, ढूंढने लगी ऊँठी। बहुत देर से खोज रही थी, 2-3 घंटा से। उधर से एक ज्ञानी जन आए और बुद्धिमान आदमी आए और पूछा कि ऊँठी खोज रहे हैं। को क्या खोज रही है? ऊँठी खोज रहे हैं, सोना का ऊँठी था सर, खो गई है, वही खोज रहे हैं। कल के तो वो दया की भाव को रखते के कहा कि ठीक है हम भी खोज देते हैं, मदद कर देते हैं खोजने में। बहुत देर खोजा, 1-2 घंटा खोजा, तो कहा कि वो उनके मुँह से अचानक निकल गया, अरे कहाँ पर ऊँठी तुम्हारी खोई हुई है, तुमको स्मरण है? तो बुढ़िया बोलती है, हाँ सर, जो है ऊँठी मेरे घर पर खुल करके गिर गई। तो कह रहे बूढ़ ले ली मूर्ख बुढ़िया, तो घर पर जब ऊँठी खुल करके गिरा, खोया घर पर, तो तू ढूंढती है यहाँ, तो वहाँ अंधकार है, अंधार में कैसे खोजेंगे? करे मूर्ख, अंधार है तो वह प्रकाश का साधन करो। ऊँठी तो तुम्हारा घर पर ना खोया है, तो तू यहाँ कैसे खोज रही है? तो यहाँ देखेंगे प्रकाश है, लेकिन यहाँ प्रकाश खोया तो यहाँ नहीं है। बुल्ले ही कहेंगे तुम्हारे चक्कर में हम 2 घंटा हम झूठों का परेशान हो रहे हैं। जाओ प्रकाश का साधन कर करके किसी के यहाँ से
दिया का व्यवस्था करके जाके वहीं खोजो, वहीं मिलेगा। कहा जी सर। तब वो गई तो सब उसको ये बात का ज्ञान हुआ। लेकिन यह उसी प्रकार अज्ञानता के कारण से विषय से जो जन्मा हुआ यह तन, इस विषय से बड़ी आसक्ति हो गया है और इसी में इसको सुख खोज रहा है। यह अज्ञानता है। सुंदर स्त्री में, धन में, पुत्र में, पुत्र में, जगह में, जमीन में, धन जायदाद में, इससे क्या होता है और दुर्गति होता है और अंतिम में अपना बल और बुद्धि, आयु सब गंवा देता है यही सुख खोजने में। लेकिन संत महात्मा अनादिकाल से ही बता रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने, कह रहे विषय का सुख जो तू खोज रहा है यही तो दुख का कारण है। इसका तू त्याग कर और त्याग कर करके परब्रह्म की प्राप्ति कर ले। जीवात्मा को धन और तन और सुंदर स्त्री, पुत्र, पुत्री, यह जगह जमीन इस सब में नहीं है, सुख नहीं होगा। इसका इंद्रियों का सुख तुम्हारा अपना सुख नहीं है। इंद्रियों के सुख को त्याग कर का इंद्रियों के विषय के चक्कर में और शरीर के कुसंगति के चक्कर में फंस कर करके ये जीवात्मा जो है विषय आसक्त हो गया है, मायाबद्ध, माया और मन के मोह के चक्कर में फंस गया है, जिसके कारण से यह अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पर के लपेटे में चला आया और ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया है। और सदगुरु की कृपा से ही हुआ, जबकि घट में ही, शरीर में ही है, हृदय में ही सब चीज़ है, लेकिन वह सदगुरु के कृपा से ही वह प्रकाश है। अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार तो कैसे वह कहता है इंद्रियातीत होकर के इंद्रियों के विषय को त्याग कर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी नहीं, विषय भोगी बहिर्मुखी होता है। बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा मनमोहक है, यही चक्कर में फंस जाता है। लेकिन कहते हैं संत महात्मा कि परमात्मा की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति इंद्रियों का विषय का त्याग कर अंतर्मुखी होकर के, बहिर्मुखी नहीं, बाहर से देखना नहीं है, अंदर वाला आँख से, ज्ञान वाला आँख से, अंतर्मुखी होकर अंतः साधना से ध्यान को दोनों भवों के बीच में स्थिर करो बिंदु पर। सतत ध्यान करने से विषय वासना का छिन्न हो जाएगा। तब यह है धीरे धीरे क्या होगा, निरंतर ध्यान करने से आपका अंधकार से प्रकाश में जाएगा और जब प्रकाश में जाएगा तो सुषुम्ना नाड़ी में, वहाँ आपको यहीं पर बिंदु पर 3 रास्ता है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तुम अगर यदि आंख बंद करके सोचेगा कि भाई जमीन नहीं बनाएं, जायदाद संपत्ति नहीं के, बेटा बेटी को नहीं पढ़ाएं, तो इंगला पिंगला में चला गया। उसको मारना है, उसको पछाड़ना है, ऐसे विकास करना है, ऐसे उसको विनाश करना है, तो इंगला पिंगला में चले गए, भटक गए। बीच सीधा वाला नाड़ी में जब मन, ध्यान किसको कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। जब मन शून्य हो जाए, आपका कुछ इधर उधर कुछ नहीं भटके, तब वो सुषुम्ना नाड़ी में सीधे जाने दीजिए। तब वह क्या होगा, अंधकार से प्रकाश में जाएगा और प्रकाश से जब ऊपर चढ़ेगा तो शब्द में जाएगा, तो उसी को अनहद नाद कहता है। और शब्द में जाने के बाद मन और माया सब पाप, ताप, संताप सब जल कर राख हो जाएगा। फिर वहाँ रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा, मन तो वहाँ लीन हो जाएगा। शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में यह मन लय हो जाता है। ऐसे मन पर नियंत्रण नहीं पा सकिएगा। इसलिए मन को लय करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। का मन विषय की ओर हमेशा आपको धकेलेगा। का विषयों का जो है मालिक मन है। यह रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ज्ञान इंद्रियों का मालिक मन है। मन और अहंकार, मन पर, मन को नियंत्रण करने के लिए अहंकार तो यहाँ ठेस ठोस लगने से जो है ना आपका जो है नियंत्रण में कर सकते हैं, लेकिन मन लीन होगा वही शब्द में जो ध्वनि है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसी में उसको लीन, वही लय हो जाता है।
और जब वहाँ लय हो जाएगा तो फिर मन के द्वारा ही तो पाप किया जाता है, पाप ताप सब जल कर राख हो जाएगा। तो फिर निशब्द में जब चला जाएगा, यह रास्ता कौन बताए? सुषमना नाड़ी। इसी को सूरत शब्द योग कहता है। ध्यान को शब्द योग के द्वारा, वहाँ योग के द्वारा शब्द मंडल तक पहुँचाना। जब निशब्द में जाएगा तो निशब्द के परे ही तो है क्या है? परब्रह्म की प्राप्ति, परम सुख। यह शब्द मंडल तक में भी चला जाएगा तो फिर ये जीवात्मा को जोनी में भटकने का खोजने, जन्म मर्तन से वहीं से का वह परब्रह्म का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। और परब्रह्म के क्षेत्र में जाने के बाद फिर जो है जोनी में नहीं जाना पड़ता है। जीवात्मा फिर नहीं भटकन, जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएगा। तब वह जो है निशब्द में जावे परब्रह्म की प्राप्ति होगी तो क्या हो जाएगा? फिर ब्रह्म आनंद की प्राप्ति। यह सदगुरु के कृपा से ही जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। हे बंधुओं, यह अनादिकाल से आप इतने आसक्त हो गए हैं कि यह है कंकड़ पत्थर। जिस प्रकार अबोध बालक बैलून में, खिलौना में कितना लेने के लिए कितना उत्साहित हो जाता है, कितना व्याकुल बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार आप विषय भोग को भोगने में इतना व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं। उस पर आप हंसते हैं कि बच्चा ही तो 10 मिनट में खिलौना सब टूट फट जाएगा, सब पैसा जो है 200-400 का बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार संत महात्मा हम लोगों के ऊपर हंसते हैं कि कितना बुद्धि इसको कम है कि विषय भोग जो कि दुख का कारण है, उसी को जो चक्कर में फंस कर करके अपने बल बुद्धि और आयु को गंवा रहा है। जबकि यह तन जो है बड़ा प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके दिया है। इसलिए कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यहीं पायन परलोक सुधारा। बड़े भाग से सौभाग्य से प्राप्त हुई है, प्रकृति की बड़ी कृपा रही है जो कि यह तन दिया है, मोक्ष का साधन है। अतः मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मनुष्य तन ही एक अधिकारी है, इसी की योग्यता है, इसी को पावर दिया है, शक्ति दे प्रकृति ने दे रखी है। और बाकी बात 84 लाख जीव में दूसरे को किसी जीव को शक्ति नहीं है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। इस अवसर को न गंवावें। कहा है देवता भी तरसते हैं मनुष्य जोनी में आने के लिए, क्योंकि वह पूंजी जमा करना चाहते हैं। यह मोक्ष रूपी जो प्रसाद है अनंत ब्रह्म में, यह जीवात्मा को मिलाने के लिए यही मनुष्य तन ही एक श्रेष्ठ जोनी है। इसे बड़े भाग्य से हमको मिला है, अतः इसको न गंवावें। व्यर्थ में इसको विषय भोग की आसक्ति के कारण से इंद्रिय सुख के लालच में नष्ट न करें अपना आयु, बल और बुद्धि को। बल बुद्धि को ध्यान के सतत ध्यान से विषय वासना से अच्छी नहीं होगा। सदगुरु की कृपा से ही यह दुर्लभ होता है। का विषय बड़ा बलवती होता है, अतः विषय बिना गुरु का अत्यंत दुर्लभ होता है विषय का त्याग। अतः सदगुरु के शरण में जाएं, श्री सदगुरु महाराज। इसलिए गुरु की वंदना करते हुए संत महात्मा बताते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात यही, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे,
गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे हरदम प्रभु रहे संग कबहू भव दुख ना टरे भव दुख गुरु दे टारि सकल जय जयति करे तन मन धन को यरपि गुरुपद सेव करो मैं ही यज्ञा पाली दुष्तर भव दुख से तरो अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाहर नहीं खोजने के लिए बता रहे हैं, पूरे ये शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्म भी है, लेकिन उसके जो है अंधकार और प्रकाश के जो शब्द मंडल तीनों पर्दों के जो पीछे आ गया है विषया आसक्त होने के कारण अब इसके जो है वह मार्ग बताएं, इसलिए भीतरे में करते हैं खोजने के लिए। लेकिन विषय भोगी लोग अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र युक्त शब्दों का प्रयोग कर करके अत्र तत्र भटक करते अपना कीमती समय को नष्ट करते हैं। हमारे बुद्धिजीवियों ने मन को स्थिरता प्राप्त कराने के लिए मूर्ति पूजन मन मंदिर को बनाया है। इसमें जब कम से कम जाओ अपना मन को केंद्रित करो। पहला जैसे विद्यार्थी को देता है को पर हाथ घुमाते रहो, तब उसका आदत बनेगा। इसलिए कि विषय भोगी न है, आदत विषय का है, इसलिए उसको छुड़ाने के लिए कहते हैं कि जो है पहले मंदिर में जाओ। लेकिन जो है जो संत महात्मा लोग जो अंतर साधना में से परिपूर्ण हैं, अंतर्नाद हैं, उनका कहना है खोज करत यंतरु जियारी दृष्टिवान कोई देखा है गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है निस दिन सूरत यधर पर कर कर अंधकार फट जाता है पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ सूर शब्द मिल जाता है गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है बाबा देव कहें कह में ही सदगुरु ही इन्हें बचाता है खोज करत यंतरु जियारी दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंदर में ही खोजो और उसकी खोजने की विधि जो बता रहे हैं, इसलिए संत महात्मा कहे निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना अपने ही घट में हरि अपने में खोजना दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना बजती है 5 नौबतें सुन सुन एक एक को प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे गुरु की कृपा से मही तह पहुँची खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज अपने अंदर में खोजने का विधि तो सद्गुरु की कृपा से ही आपको प्राप्त होगी। अतः सद्गुरु के शरण में जाकर करके आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनकी सेवा करके यह युक्ति प्राप्त करें और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।